जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में न दिखाई देते हों पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। यह कलयुग है साहब, यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन का सोच रखते हैं। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर ही रहना चाहिए। जिनकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। लोग झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो कांटों के साथ रहते हुए फूलों को आज तक चुभते हुए नहीं देखा। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। आए वक्त तेरा शुक्रिया, मैंने जो भी सीखा है तुमने ही सिखाया है। जरूरी नहीं कि किसी बड़े चोट से ही बड़े घाव हों, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिल गए। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होता है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई हमारा साथ नहीं छोड़ता तो ऐसे इंसान का हमें हमेशा कदर करना चाहिए। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। ये दुनिया है जनाब, यहाँ खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। कई झूठे अगर इकट्ठा हो तो सच्चा भी टूट जाता है। 2 हाथ जोड़कर हम 50 लोगों को तो मार नहीं सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। मुझे इसीलिए जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सिर्फ एक बार सच्चाई बयां कर दो। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। जिद पर अगर आ जाऊं तो पलट कर भी न देखूं, मेरे सब्र से अभी तू वाकिफ ही कहाँ है। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों न हो जाए। 2 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वे जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब सारी ताकत होनी चाहिए। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश होने का समय प्रारंभ हो गया है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि वास्तव में आपके पास आपके अलावा और कोई भी नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को डुबाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है।
सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आ जाता है।